अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू टेस्टी ट्रीट्स। माह रमज़ान की आमद है और तैयारियां सबके घरों में शुरू हो गई हैं। तो मुझे भी बहुत सारी रिक्वेस्ट आ रही थी कि प्लीज़ आप बताएं कि किस तरीके से रमज़ान की फ़्राइज़ को स्टोर किया जा सकता है और किस तरीके से उन्हें बनाया जा सकता है। तो टेस्टी ट्रीट्स भी आपके लिए लेकर आ गया है बहुत सारी रमज़ान प्रिपरेशन। और रमज़ान में सबसे पहले फ्राइयाँ बना के रखने से पहले जो है वो मसाले पीसे जाते हैं। और हर घर का अलग अलग तरीका होता है मसाले पीसने का, मसालों को सेव करने का, स्टोर करने का। मैं आपके साथ अपना मेथड, अपना तरीका शेयर करूँगी जिससे मैं अपने मसाले फ्रीज़ करती हूँ, फ्रीज़र करती हूँ और साथ साथ स्टोर भी करती हूँ। किस तरीके से करती हूँ तो चलो देखते हैं। तो धनिया और ज़ीरा के साथ साथ आज मैं आपको एक और नया मसाला बनाना सिखाऊंगी। ये है चार मसाला। मेरे यहाँ बहुत ज़बरदस्त तरीके से यूज़ होता है, चाट में, छोलों में, आलू में, यहाँ तक कि किसी भी किस्म की फ्राई में भी आराम से यूज़ हो जाता है। तो जैसा कि आपने मेरी वीडियो में देखा है कि मैंने एक प्लेट में धनिया और ज़ीरा को निकाल के रख लिया था। तकरीबन दो दो प्याली या हस्बे ज़रूरत जितना आप लोग लेना चाहते हैं उतना ले लें। तो ये तो थे रोस्टेड ज़ीरा और धनिया जिन्हें मैं रोस्ट करके और फिर पीस लूँगी। लेकिन यहाँ मैं तैयारी कर रही हूँ चार मसाले की। चार मसाले में आपने ज़ीरा और धनिया लेना है और इसका रेशो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने 1 कप धनिया लिया है और 1 कप ज़ीरा लिया है तो आपने इसका हाफ़ लौंग लेने हैं। और हाफ़ लौंग लेने हैं, जितना धनिया और ज़ीरा होगा उसका आधा लौंग होगा और आधा ही सूखी हुई लाल मिर्चें होंगी, मोटी वाली जो गोल मिर्चें आती हैं वो वाली। तो यहाँ मैंने सिकाई का अमल शुरू कर दिया था और धनिया को हल्की आंच पे रोस्ट होने के लिए रख दिया था। दूसरी तरफ मैं ये ब्रेड की तैयारी कर रही थी। ब्रेड क्रम्स बनाने के लिए मैं घर में मौजूद डबल रोटी को ही हाथ से चूरा करके धूप में सुखा लेती हूँ। जब ये अच्छे से सूख जाती है तो मैं इसे पीस लेती हूँ। तो प्लीज़ आप भी अपने घर में डबल रोटियों को चूरा करके और उन्हीं के ब्रेड क्रम्स बनाया करें, बहुत अच्छे बनते हैं और मैं आपको इनसे ब्रेड क्रम्स बना के भी दिखाऊंगी। साथ साथ सब्जियां भी मेरी चॉप हो रही थी। ये गाजर मैं ले आई थी, गाजर को कद्दूकश करके मैंने इसके पैकेट्स बना के रखने थे। और साथ साथ हम यहाँ पर आज एक नई फ्राई भी सीखेंगे। मैं स्प्रिंग रोल बना के रखूँगी तो उसमें भी ये गाजर मुझे काम आएंगे। गाजर के बाद बारी आ गई थी कैबेज की। कैबेज को भी मैं दो तरीके से काटूंगी, एक मैं करूँगी श्रेडेड, एक करूँगी चॉप। इनके पैकेट्स बना के इन पे नाम लिख के रखने से काफ़ी आसानी हो जाती है। अगर किसी फ्राई में डालने हो या किसी और चीज़ में भी अर्जेंट यूज़ करने हो और आपके पास अवेलेबल ना हो तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं। तो देखें मेरे गाजर भी चॉप हो गए थे, साथ साथ कैबेज भी चॉप हो गई थी। ये श्रेडेड कैरेट्स हैं, श्रेडेड कैबेज है। और मैंने शिमला मिर्च को भी चॉप करने की कोशिश की लेकिन वो हुई नहीं, तो फिर मैंने उसे हाथ से ही चॉप कर लिया था। साथ साथ मैं तैयारी कर रही थी स्प्रिंग रोल्स बनाने की। स्प्रिंग रोल की रेसिपी भी आगे मेंशन है, आप पूरी वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। मेरी वीडियोस आपको अच्छी लगती हैं तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हर रोज़ आने वाली रमज़ान की नई रेसिपीज़ आप तक पहुंच जाएं। तो मैंने ये इसको सेव करने के लिए ज़िप लॉक बैग ले लिया था। आप पॉलीथीन बैग भी यूज़ कर सकते हैं और अपनी दूध की जो नॉर्मल थैलियाँ होती हैं उनको भी लेकर उस पर नाम लिखकर और उसे पैक करके रख सकते हैं जैसे भी आपके घर में यूज़ होती हैं। तो देखें ज़रा मैंने इसको ज़िप लॉक बैग्स में डाल दिया था और ये मेरी हो गई थी तकरीबन 15 से 20 दिन के लिए रेडी। अगर मैं चाइनीज़ आइटम्स बनाती हूँ तो ये 15-20 दिन आराम से चल जाती है। धनिए के बाद बारी आ गई थी ज़ीरे की। ज़ीरा भी मेरा हल्की आंच पे सेक रहा था पीछे और मैंने यहाँ पर तैयारी शुरू कर दी थी स्प्रिंग रोल बनाने की। तो ये थोड़े से डिफरेंट स्टाइल के स्प्रिंग रोल बनते हैं, बहुत अच्छे से ज़बरदस्त से बन के रेडी हो जाते हैं। 1 कप मैंने श्रेडेड कैरेट ले ली थी और 1 कप ही श्रेडेड कैबेज ले ली थी और 1 टेबल स्पून ऑयल में मैंने इनको अच्छे से फ्राई कर लिया था। अगर आप इस रेसिपी से बनाएंगे तो आपकी गोभी कभी भी पानी नहीं छोड़ेगी फ्रीज़र होने के बावजूद। इनको तकरीबन तकरीबन 10 से 15 मिनट आपने इनको भूनना है, लेकिन आपने इसकी आंच स्लो नहीं करनी। इसको आपने तेज़ फ्लेम पे भूनना है। इससे गोभी का पानी जल्दी खुश्क हो जाएगा, गोभी अपना पानी रिलीज़ नहीं करेगी और सब्जियां अपना कलर नहीं ख़राब करेंगी। बाज़ औक़ात सब्जियां बिल्कुल अपना कलर ख़राब कर देती हैं और रोल में मज़ा नहीं आती। 10-15 मिनट अच्छे से फ्राई करने के बाद मैंने इसमें मिला दी थी कैप्सिकम और उसे भी अब मैं साथ साथ फ्राई करूँगी। ये थोड़ी सी यूनिक रेसिपी है, मेरे घर में ये रेसिपी पसंद की जाती है। अगर आप लोग काम करते हैं और इसको सेल आउट करना चाहते हैं तो ये एक अमेजिंग रेसिपी होगी आप लोगों के लिए। अब मैं इसमें मसाले डाल रही हूँ। मसाले बिल्कुल आपने अपने हस्बे ज़रूरत डालने हैं। मैंने इसमें डाला था चिकन पाउडर, डाला था काले मिर्च, डाली थी 1 टीस्पून सारे मसाले डाले थे। ये रेड चिली
फ्लेक्स हैं, ये भी मैंने 1 टीस्पून डाली थी। आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। साथ साथ इसमें 1 टेबल स्पून मैंने सोया सॉस डाला, 1 टेबल स्पून चिली सॉस डाला। सारे मसाले जो हैं वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूँगी। तो जनाब ज़बरदस्त सा ये मेरा मिक्सचर रेडी हो रहा था। आँच बिल्कुल तेज़ ही रखी थी मैंने, ज़रा भी लो नहीं की थी, वरना ये सारी सब्ज़ियाँ अपना पानी रिलीज़ कर देती और इनका टेक्सचर ख़राब हो जाता। नमक डालने के बाद मैंने इसे अच्छे से मिक्स कर लिया था, और मिक्स करने के बाद अब मैं इसमें डालूँगी बॉयल और श्रेडेड चिकन। चिकन को भी पहले से ही बॉयल और श्रेडेड करके रख देती हूँ। बहुत सारी चिकन जो मंगा के ना, तो नमक, सोया सॉस, चिली सॉस डाल के, तो उसे आप श्रेडेड करके उसके भी पैकेट बना के रख सकते हैं। वो भी अब आने वाली अपकमिंग वीडियोस में आप देखेंगे। बहुत सारी नई रेसिपीज़ मैं अपने स्टाइल की लेकर आ रही हूँ, तो प्लीज़ मेरी वीडियोस को ज़रूर देखिएगा। चिकन डालने के बाद मैंने इसे अच्छे से मिला लिया था, और अब मैं इसका फ्लेम जो है वो ऑफ़ कर दूँगी, ताकि ये अच्छे से इसमें पक जाए। देखें, ये देखने का तरीका है, किसी भी चीज़ को बनाते वक्त बीच में आप होल कर लें, और अगर होल में पानी आ रहा है ना, तो उसका मतलब है इन सब चीज़ों का पानी अभी ड्राई नहीं हुआ। लेकिन आपने देखा कि यहाँ पे ज़रा भी पानी नहीं आया था, तो इसका मतलब है हर चीज़ का पानी अच्छे से ड्राई हो गया था, और सब्ज़ियाँ कैसी खिली खिली सी हैं, ज़रा भी इनमें सॉफ्टनेस का टेक्सचर नहीं आया, तो आपको खाने में भी बहुत मज़ा आएगा। ये है इसका इंग्रेडिएंट, सीक्रेट इंग्रेडिएंट जो मैं अपने स्प्रिंग रोल में यूज़ करती हूँ, वो है नूडल्स। नूडल्स को मैंने नमक और तेल वाले पानी में थोड़ा सा बॉईल कर लिया था, और इसको ठंडे पानी से वॉश कर लिया था। बस ज़्यादा मैंने इसको भिगोया नहीं, और बहुत ज़्यादा नूडल्स भी नहीं डाले थे। तो सारे मसाले आपने इसी इससे डालने हैं कि इसमें नूडल्स और चिकन भी जाएंगे। नूडल्स में भी पानी था, और चिकन भी नमक और काले मिर्च वाली बॉयल हुई हुई थी, तो ऐसा ना हो कि आपके रोल में पानी ज़्यादा हो जाए। और मैंने ज़बरदस्त सा अच्छा सा इसका मिक्सचर रेडी कर लिया था, और अब मैं इसको ठंडा होने दूँगी। फ्लेम ऑफ़ करके आपने डालना है नूडल्स। अच्छे से इसको ठंडा होने के बाद हम इसके रोल बना लेंगे। तो वापस से बैक टू मसालों की तरफ चलते हैं, और अब मैं पीसने लगी हूँ। चार मसाला मेरे धनिया और ज़ीरा अच्छा सा रोस्ट हो गया था। तो देखिए, मैंने 1 कप धनिया लिया है, 1 कप ज़ीरा लिया है, हाफ़ कप मैंने डाले थे लौंग, और हाफ़ कप ही चिली फ्लेक्स थे, ये मेरे पास पिसे हुए थे। आप इसमें साबुत लाल मिर्चों का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जो गोल वाली बटन वाली होती है ना, वो, उनको भी इसके साथ रोस्ट कर लें हल्की आंच पे। रोस्ट करने के बाद मैंने सारे मसालों को पीस लिया, और अब मैंने स्टोर कर रही हूँ। स्टोर करने के लिए मैंने ये बॉटल्स ली थी। यही बॉटल्स मैं काफ़ी टाइम से चला रही हूँ, बहुत अच्छी रहती हैं, एक दूसरे के ऊपर फिक्स हो जाती हैं, और जगह कम लेती हैं स्टोर में या कैबिनेट्स वगैरह में। ये जो स्पेस है वो कम ऑक्यूपाई करती हैं। तो सारे मसाले मैंने स्टिकर्स लिख लिख के उन पे नाम लगा दिए थे, कौन कौन से मसाले हैं, क्योंकि जब आप 1 से 2 होते हैं किचन में, तो फिर आपको लगाना पड़ता है, ताकि याद भी रहे कि किस में कौन सा मसाला है, और दूसरों को भी हैंडल करने में आसानी रहे कि किस पे कौन सा मसाला लगाया हुआ है। तो बहुत अच्छे से ये स्टिकर्स भी लग जाते हैं, और लाइफ टाइम सुकून हो जाता है, अच्छा खासा टाइम निकल जाता है इनके साथ। एक बार अगर आप किचन की सफाई thoroughly कर लें और सारे मसाले पीस के रख लें, तो मेरे तो कम से कम 3-4 महीने ही इन मसालों के साथ निकल जाते हैं। तो हर घर का अपना अपना यूज़ होता है, अपना अपना मेथड होता है। इस 4 मसाले से मैं आपको बहुत सारी रेसिपीज़ सिखाऊंगी, बहुत सारी चीज़ें स्टोर करना सिखाऊंगी। आगे अपकमिंग मेरी फ्राई के साथ साथ स्टोरिंग की भी वीडियोस आती रहेंगी इंशाल्लाह। बस आप इसको वीडियोस को कंटिन्यू करते रहिएगा। ये एक गैजेट मैं लेकर आई थी, मैंने कहा आपको दिखाऊँ कि ये मैं किस तरीके से इसको यूज़ कर रही हूँ। ये रोलिंग पिन है, मैंने इसको अपनी कैबिनेट में रख लिया है, और इसमें सारे मसाले मैंने सेट कर लिए हैं। इस तरह मुझे मसाले ढूंढने भी नहीं पड़ते, और राउंड घुमाने के बाद हर मसाला मेरे हाथ में आ जाता है। और बहुत अच्छा गैजेट है, इस तरीके से छोटे छोटे गैजेट आपकी लाइफ को आसान कर देते हैं। तो अब आ गई थी बारी मेरे रोल बनाने की। रोल को बना के मैं फ्रीज़र कर रही थी, तो आप भी ये तरीका अच्छे से देख लीजिए। मैंने रोल की स्ट्रिप्स ले ली हैं, पट्टियाँ ले ली हैं, इन्हें मैंने अच्छे से फ़ोल्ड कर लिया है। साइडों को फ़ोल्ड करने के बाद मैं इसे थोड़ा सा टाइट हाथ से जो है वो फ़िक्स कर लूँगी। मैदे की मैंने स्लेरी बना ली थी, इससे मैं इसे चिपका लूँगी। आटे की स्लेरी बाज़ औक़ात खुल जाती है फ्राई के टाइम पे, लेकिन मैदा काफ़ी स्टिक रहता है। कुछ लोग अंडे से भी चिपकाते हैं, सबका अपना अपना टेस्ट होता है। 2 तरीके के रोल बना रही हूँ, एक मैंने सीधे रख के बनाए थे, एक टेढ़े। जैसे भी आपको रिक्वायर्ड हो आप बना सकते हैं। इस फिलिंग को आप बहुत सारी चीज़ों में यूज़ कर सकते हैं, फ्रीज़ करके इसको सैंडविचेस में, इसको ब्रेड रोल में, ब्रेड पॉकेट्स में, यहाँ तक कि आप इसे आलू के अंदर फिल करके चाइनीज़ कटलेट्स भी बना सकते हैं। सारे रोल रेडी हो गए थे, मैंने इसे ट्रे में डाल के फ्रीज़र कर दिया था। एक लेयर लगाई उसके ऊपर, उसी
रोल की शीट लगा दी, कोई एक्स्ट्रा प्लास्टिक बैग मैंने यूज़ नहीं किया। जो चीज़ें घर में मौजूद हों उन्हीं से काम चल जाता है। तो बस ये एक दूसरे के ऊपर रख के मैं इसे ओवरनाइट फ्रीज़ कर दूँगी और जब ये जम जाएंगे तो इनको मैं ज़िप लॉक बैग में भर के रख दूँगी, जैसे भी आप लोगों को अच्छा लगता है। तो देखिए मेरे रोल फ्रीज़ हो गए थे, फिर मैंने इन्हें ज़िप लॉक बैग में रखा। अब मैं इसके ऊपर मेंशन कर दूँगी कि ये स्प्रिंग रोल हैं, ताकि मुझे निकालते वक्त या रमज़ान में फ़्राई करते वक्त आसानी रहे। एक ये मैं बॉक्स भी भर के रख रही हूँ, मुझे ये बॉक्स ज़्यादा कन्वीनियंट लगता है। तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।